हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडोटेरिया 5 के का प्रैक्टिस सेट नंबर है 72 और 73। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक सेप्रोफाइट यानी मृत्युपजीवी है। सेप्रोफाइट कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा कवक और बैक्टीरिया जो होता है सेप्रोफाइट्स में आते हैं। नेक्स्ट है कि मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो थायराइड द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है मेटाबॉलिक दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है तो किसके द्वारा होता है? तो ग्रहणी द्वारा होता है सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित। नेक्स्ट कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव मस्तिष्क में तो ये जो स्मरण क्षमता होती है वो सेरिब्रम में होती है, मानव मस्तिष्क के अंदर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर जीवाणु। जीवाणु जो यहाँ पे है ये यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि शरीर की समन्वय प्रणाली है। शरीर का समन्वय प्रणाली है तो राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो किस पदार्थ के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो MgSO4 के कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता होती है। और इसमें जो दिया है इसमें कूट का प्रयोग करके सही आंसर देना है, तो जिसमें राइट आंसर हो जाएगा MgSCO3 का होल ट्वाइस ये हो जाएगा, और CaHCO3 का होल ट्वाइस ये राइट आंसर होगा। MgSO4 ये नहीं होगा, MgHCO3 का होल ट्वाइस और CaHCO3 का होल ट्वाइस ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से सूची में दिए गए ईंधनों के नाम और मिलान सूची सेकेंड में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। जिसमें एक तरफ सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है एक तरफ वाटर गैस। तो वाटर गैस किससे मिलेगा? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनता है। नेचुरल जो गैस होता है इसका हो जाएगा मीथेन और इथेन। CNG जो होता है CNG होता है मीथेन का, और LPG जो बनता है ब्यूटेन और प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में जो अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्न में से किसके संचय में से ऐंठन आ जाती है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल जो होता है इसके संचय से जो होती है तेज धावकों की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है लैक्टिक अम्ल से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्जिकाय से बनता है। कोशिका अंगक में से लाइसोसोम बनता है ये गाल्जिकाय से। नेक्स्ट है कि कौन सा रासायनिक पदार्थ का उदाहरण नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा कि जल का जल वाष्प में परिवर्तन, ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या किया गया कार्य होगा? तो राइट आंसर हो जाता है कि शून्य होगा। यदि कोई वस्तु को वृत्ताकार पथ में घुमाई जाएगी तो उस पर जो किया गया कार्य होगा वह शून्य होगा। नेक्स्ट है कि जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। ठीक है, जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ की धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। नेक्स्ट है कि विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों में क्लोरीन यौगिक है। दोनों में क्लोरीन यौगिक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो होता है ध्रुवन। ठीक है, ध्रुवन जो है इसमें जो होता है ध्वनि तरंग विद्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट है कि उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? उपास्थि जो है
ये किस में नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मूत्राशय में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व का जो है इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है क्या कहलाता है, तो क्रोमियम कहलाएगा, जो रक्त में नहीं पाया जाता है। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है, जो आम तौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि तना। ठीक है, जो तना से पाया जाता है हल्दी, और जिससे क्या क्या बनता है, तो आमतौर पर एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दर कम करने की ओर जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की ओर जाता है तो बाजार में अधिक तरलता, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाजार में अधिक तरलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है, सरकारी कर्ज में वृद्धि हो सकती है और धन की आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों का विभाग जिम्मेदार होता है संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, तो निर्यातों के साथ साथ आयात भी होता है, यह एक खुली अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 312 में। ठीक है, अनुच्छेद 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कौन सा, तो एकल नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट है कि यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था, तो ये जो स्वीकार किया गया वायसराय लिनलिथिगो का अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया है कि जो स्वतंत्र भारत के नए संविधान को तैयार करना है, जिसमें क्या होगा भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए संविधान को तैयार करने में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी, तो ये जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है जो ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में जो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, तो ये जो गुजरती है मध्य प्रदेश से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट कि समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है, तो राइट आंसर हो जाएगा मिसबी, अबोर और मिरी। मिसबी, अबोर और मिरी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जो है पहाड़ियों का सही क्रम है। नेक्स्ट कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है, तो पालघाट दर्रा स्थित है केरल और तमिलनाडु में। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है। कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कंडामपुर। कंडामपुर जो है मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है, कंडामपुर। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों जो होता है खरीफ की फसल नहीं होती। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर विकिरण। पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है सौर विकिरण होता है। पोलावरम उद्देश्य योजना किस नदी पर है, पोलावरम उद्देश्य योजना, तो ये जो है
गोदावरी नदी पर है पोलावरम उद्देशीय योजना। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा अशमक जो है दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद जो है अशमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उल यामिनी किसकी रचना है, तो किताब उल यामिनी जो है उत्बी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी, तो ये किया गया है 1936 में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसका अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा विशन नारायण धर। विशन नारायण धर जो है कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था उनके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। नेक्स्ट कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध किससे है, तो मदन लाल ढींगरा से है लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध। नेक्स्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका जो अध्यक्ष थे ये हो जाएंगे वसुमित्र। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासन काल में की गई थी, उस समय जो किनकी अध्यक्षता थी, तो वसुमित्र की थी। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड ब्लॉक नीति का अनुसरण किया, फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान में, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लीटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कि द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी, इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना तो ये किया गया है महाराजा कामेश्वर सिंह, महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है काकोरी कांड में जो है इस संगठन में क्रांतिकारियों को अंजाम दिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था, तो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो हुआ था श्वेत विद्रोह हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया है मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेखों की क्या भाषा है, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत है। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है, यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित था, तो ये जो है हमीर देव से रिलेट करता है जौहर का प्रथम विवरण जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द्वितीय जैन संगति कब आयोजित की गई थी, द्वितीय जैन संगति जो हुआ है 512 में आयोजित किया गया था। कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसको देख लेते हैं। दिया हुआ है कि विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था, तो ये 1926 में किया गया है, किसका, तो जो है लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ है 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किनको है, तो राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना, तो 6 वर्ष से 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई है, तो 25 जनवरी 1950 को की गई है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया, तो यह कितने मतलब बना था, तो 3 सदस्यीय आयोग है ये जो 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग बना गया और इसमें पूर्व एक ही सदस्य था पहले। नेक्स्ट है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो चुका हो। नेक्स्ट है कि भारत में ईवीएम की पहली बार प्रयोग किया गया था, तो 1982 में किया गया है, वो भी केरल में। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा। देखिएगा पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया, तो 1982 में केरल में, और ईवीएम का संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो गोवा हो जाएगा। दिया हुआ है कि VVPAT का पूर्ण रूप है, ठीक है, तो इसका जो है VVPAT का पूर्ण रूप है तो हो जाएगा वोटर वेरिफिएबल
पेपर ऑडिट ट्रेल इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया, तो 1993 से किया गया है। प्रशीमन आयोग का अध्यक्ष होते हैं कौन, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं प्रशीमन आयोग के अध्यक्ष। और पहली प्रशीमन आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1900। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं 73 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि जब किसी अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होती है तो यह निम्न में से किसको जन्म दे सकती है, तो ये जो जन्म देती है किसको देती है, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि को और निर्यात में वृद्धि को। जब अर्थव्यवस्था में कीमतों में गिरावट होता है तो ये जन्म देता है उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में वृद्धि को और निर्यात में वृद्धि को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न के बराबर होता है, तो ये जो होता है आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि, आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि होता है कौन सा, तो यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा इसी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी खाता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि निजी प्रेषण जो है ये पूंजी खाता नहीं है। विटामिन के शरीर के किस भाग में संश्लेषित होता है, तो ये जो होता है यकृत में संश्लेषित होता है विटामिन के। नेक्स्ट है कि पीली एंजाइम किसे कहा जाता है, पीली एंजाइम तो विटामिन B2 को बोला जाता है। और रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो ये जो निर्मित होता है लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है क्या, तो रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो पहले घास हो जाएगा, घास को कीट, कीट को मेढक, मेढक को सर्फ और सर्फ को गरुड़, ये राइट आंसर हो जाएगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है जल में वायु का बुलबुला। नेक्स्ट है कि ताप के निम्न में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो ये केल्विन में जो होता है ये ऋणात्मक मान नहीं होता है ताप का। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह होता है, तो नाइट्रेट होता है जिस रूप में पौधे प्राप्त करते हैं और नाइट्रोजन। नेक्स्ट है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो पृष्ठ तनाव जो होता है अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण पैदा होता है। और किसका उपयोग अग्निशामक में रूप में किया जाता है, किसका उपयोग, तो ये किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है अग्निशामक के जो है रूप में। नेक्स्ट है कि जब वयस्क पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो ये जो होती है 5.4 मिलियन होती है आरबीसी की संख्या होती है वयस्क मनुष्य में। कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, दिया है कि पुष्प में नर लैंगिक अंग कौन सा होता है, तो पुंकेसर होता है। पुष्प में नर लैंगिक अंग पुंकेसर होता है। घर्षण बल एक संस्पर्शी बल है जबकि चुंबकीय बल जो है असंस्पर्शी बल है। यह कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलवाते हैं, तो ये दिलवाया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। किसको, तो भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद की शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। नेक्स्ट कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, किसको है, तो संवैधानिक अधिकार में दिया गया भारत में मताधिकार और निर्वाचन। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है, किसको दिया गया है, तो ये जो अधिकार दिया गया है संसद को है। नेक्स्ट है कि कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव जो होते हैं ये सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यहाँ कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, इसलिए है गणतंत्रात्मक। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शुंग वंश शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की, तो ये जो स्थापित की गई है विदिशा में किया गया है। ठीक है, विदिशा में किया गया है शुंग जो है
शासकों की राजधानी। नेक्स्ट है कि मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी। ये जो नस्क है इसके आधार पर जो है खड़ी फसल की लगान लगाकर वसूली की जाती थी। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने विशुद्ध चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी और तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था? तो चांदी के सिक्कों को बोला जाता था रुपया और तांबे के सिक्के को बोला जाता था दाम। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है कि बाबर जो है काबुल से रिलेटेड है, अकबर जो है ये सिकंदरा से रिलेटेड है, जहांगीर जो है लाहौर से रिलेटेड है और शाहजहां जो है आगरा से रिलेटेड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि उपनिषदों की फारसी में भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद, तो राइट आंसर हो जाएगा सिर ए अकबर। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया है विलियम्स एडम्स के द्वारा किया गया है लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। क्या बोले? राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि तथा कथित शासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया? तो ये किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा शामिल किया गया। और दिया है कि इनमें से कौन है जो सुमेलित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त से रिलेट करके ये राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों लोगों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों का गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया, किसके द्वारा? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा जो है 1904 में अभिनव भारत का गठन किया गया। नेक्स्ट है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य जे.वी. कृपलानी। आचार्य जे.वी. कृपलानी थे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वर्ष 1907 में भीखाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थे, ये इन्होंने कहाँ ध्वज फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फैलाया था। कौन? भीखाजी कामा 1907 में प्रथम जो है आज़ादी का ध्वज फहराने वाले प्रथम व्यक्ति थे, स्टुटगार्ट में फहराए थे। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया गया था कोलकाता में प्रथम मदरसा अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है कि किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र का शुरुआत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरू किए हैं। नेक्स्ट है कि सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिला हुआ है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से सूती के कपड़ों के टुकड़े। नेक्स्ट कि निम्न में से कौन सा जो है भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहले हिंद यवन, फिर शक, फिर हिंदू, फिर पार्थियन, फिर कुषाण। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर इथियोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले 4 देशों में जो है स्थल रुद्ध है। नेक्स्ट रोमानिया की राजधानी क्या है? तो बुखारेस्ट होता है रोमानिया की राजधानी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? तो ये है NH-44। और नेक्स्ट है कि रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में मिलता है? तो ये मिलता है महाराष्ट्र में रेगुर या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार। नेक्स्ट है कि मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है, तो हो जाएगा अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक आने जाने की सुविधा है। नेक्स्ट हो जाएगा कि इनमें से कौन स्थल रुद्ध देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा माली। माली जो है स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो असम की जो सीमा है भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है। नेक्स्ट कि विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो ये बोला जाता है विनिपेग को विश्व का गेहूं मंडी। नेक्स्ट है कि
टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? टेरा रोसा मिट्टी, तो ये जो होती है कहवा के लिए उपयुक्त होती है, टेरासोवा रोसा मिट्टी। नेक्स्ट है कि याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो जो याकूत है ये हो जाएगा रूस का ये प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण, तो ये 400 से 780 एनएम के बीच में दिखता है सौर विकिरण। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस कौन सी होती है? तो अमोनिया होती है, अश्रु गैस कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के चिन्ह ध्वज गान गीत कैलेंडर से रिलेटेड, जिसमें दिया हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, अशोक स्तंभ को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गीत को जो है अपनाया गया है कब? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को, और राष्ट्रीय नदी जो गंगा होती है इसको अपनाया गया 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। और जो दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जलीय जीव डाल्फिन जो होती है गंगा डाल्फिन, इसको अपनाया गया 5 अक्टूबर 2009 को घोषणा किया गया। और दिया गया कि भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। तो ये रहा हमारा 72 और 73 का 5K का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।